हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 24 नंबर। और इसमें हमें दिया गया है पाठ नंबर 10 कजरी का मोहल्ला और पाठ नंबर 11 दिल्ली के गांव। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्यारे बच्चों, दिल्ली एक बड़ा शहर है। यहाँ पर कई गांव भी बसे हैं जहाँ पर लोग खेती कर फसलों को उगाते हैं। कई किसान अन्य जगहों पर भी काम करते हैं या अपना व्यवसाय चलाते हैं। क्या आप कभी इन गांवों में गए हो? उन चित्रों पर गोला बनाओ जिनको आप केवल गांव में देखते हो। बच्चों, इस प्रश्न में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको उन चित्रों पर गोला बनाना है जिनको आप केवल गांव में ही देखते हो। तो एक चित्र हमने ये बनाया गोला, ये गांव में देखते हैं। फसल काटना, कुआं, ये भी हम गांव में देखते हैं। चूल्हा, यह भी गांव में देखने को मिलता है। झोपड़ी और ट्रैक्टर, ये चित्र हमें गांव में देखने को मिलते हैं। हमने इन पर गोला बना दिया है। प्रश्न का पहला भाग देखिए। गांव के लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? गांव के लोगों को पानी मिलता है तालाब से, कुएं से, नदी से और नहर से। प्रश्न का दूसरा भाग, तालाब हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करके लिखिए। तालाब हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि तालाब से हमें पानी मिलता है। तालाब में बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाता है। बच्चों, जब बारिश होती है तो उसका पानी भी तालाब के अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर यही पानी धीरे धीरे रिसकर ज़मीन के अंदर चला जाता है। और ज़मीन के अंदर जो ये पानी इकट्ठा हो जाता है, इसी पानी को कुओं से निकाल लेते हैं और वह पानी हमारे कई तरीके से काम आता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। हरी एक अलग तरह का चूल्हा होता है जो दिल्ली के गांवों में देखने को मिलता है। इसको बनाने के लिए टूटे मटके के निचले हिस्से को उल्टा कर मिट्टी से लीपा जाता है। इसमें उपले जलाकर इसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न का पहला भाग, ऐसी ही अलग तरह की चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें आपने अपने घर या गांव में देखा हो। तो ऐसी चीज़ें हैं चूल्हा, अंगीठी और बोरसी। दूसरा भाग देखिए। गांव में खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले ईंधनों के नाम लिखो। गांव में ईंधन इस्तेमाल करते हैं उपले, लकड़ी और एलपीजी। तीसरा प्रश्न देखिए। मोहल्ला मतलब आस पड़ोस। हमारे आसपास अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं जिनका अपना रहन सहन, खान पान और भाषा होती है। आपके पड़ोस में रहने वाले अपने मित्रों के नाम लिखो। बच्चों, आप यहाँ पर अपने पास पड़ोस में रहने वाले बच्चों के नाम लिखोगे। मैं अपने पड़ोस में रहने वाले अपने मित्रों का नाम लिखता हूँ। अर्णव, अमित, नमिता और समीना। दूसरा भाग देखिए। आपके मित्रों के घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेरे मित्रों के घर में हिंदी, भोजपुरी, गढ़वाली और बंगाली भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा, आप कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हो लिखो। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। बच्चों, अगर आप कोई और भाषा भी बोल सकते हो तो आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, विशेष अवसरों और त्योहारों पर लोग खास तरह के कपड़े पहनते हैं और खाना खाते हैं। पहला भाग देखिए। निम्नलिखित खाने की प्रसिद्ध चीज़ें किन राज्यों की हैं, उनके नाम पूरे करो। अब यहाँ पर आपको प्रसिद्ध चीज़ों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर उन जगहों के नाम दे रखे हैं जहाँ पर ये प्रसिद्ध हैं। इडली डोसा दक्षिण भारत, ढोकला गुजरात राज्य का प्रसिद्ध भोजन है। मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब, संदेश बंगाल, रसगुल्ला ओडिशा। प्रश्न का दूसरा भाग देखिए। आपके घर पर विशेष अवसरों पर बनने वाली खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। मेरे घर में विशेष अवसरों जैसे त्यौहार वगैरह पर जो चीज़ें बनती हैं वो हैं खीर, हलवा और पूड़ी। तीसरा भाग देखिए। यह पोशाकें किस जगह पहनी जाती हैं, मिलान करो। अब इन पोशाकों को या कपड़ों को आपको राज्यों के नाम से मिलाना है। यह वाली पोशाक पहनी जाती है हरियाणा राज्य में, यह पोशाक पहनी जाती है पश्चिम बंगाल राज्य में, यह पोशाक पहनी जाती है राजस्थान में। आप भी इनको मिला लीजिए। प्रश्न का चौथा भाग देखिए। आपके मोहल्ले में विशेष अवसरों या त्योहारों को कैसे मनाया जाता है? हम उत्तर लिखते हैं। हमारे मोहल्ले में त्योहारों को मिलजुल कर और खुशी से मनाते हैं। हम सजावट करते हैं। हम त्योहार के दिन नए कपड़े पहनते हैं।
घरों में विशेष भोजन बनाया जाता है। बच्चों, ये हमने कार्यपत्रक को हल कर लिया है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।